सकता है। संसार में रह के प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देखी विरक्ति, कहीं मृतक देखी बैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। निर्गंत साधुई इतने सद्गुण से सज सकता है। संसार में रह के प्राणी संसार को तज सकता है। आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की। वैसाई जीवन बनता जैसी धारा चिंतन की। वही औरों को समझा पाता जो स्वयं समझ सकता है। संसार में रह के प्राणी संसार को तज सकता है। शास्त्रों में सुने थे जैसे वैसे ही देखे गुरुवर। तेजस्वी परम तपस्वी उपकारी विशुद्ध सागर। तेजस्वी परम तपस्वी उपकारी अनुपम सागर। तेजस्वी परम तपस्वी उपकारी समर्थ सागर। इनकी मृदुवाणी सुनकर हर प्रश्न सुलझ सकता है। संसार में रह के प्राणी संसार को सज सकता है। बोले अनुपम शाह महाराज जी की जय, बोले समझ शाह महाराज जी की जय। चित्र अनावरण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान नलिन जी, श्रीमान सचिन जी और श्रीमान कमल जी। तीनों बंधु आ जाएं और आचार्य श्री के चित्र का अनावरण करेंगे। और हमारे बीच में पंडित श्री हजारी लाल जी भी पधारे हुए, मैं उनसे अनुरोध करूंगा आ जाएं चित्र अनावरण के लिए। सचिन भैया और कमल भैया, भैया आप आइए, आगे आइए आप। बोलिए आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। और डब्बू भैया कहाँ हैं? दीप प्रज्वलन के लिए मैं निवेदन करूँ अभी मातृशक्ति से श्रीमती नीता जैन, श्रीमती सुधा जैन पंछी आंटी अपनी सहेलियों के साथ आइए और अपनी साथियों के साथ दीप प्रज्वलन करें। हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। भाई रौनक जी जो हमारे बीच में ग्वालियर से पधारे हैं अपनी टीम के साथ, मुनिराज के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे। ग्वालियर से पधारे बंधुवर आ जाएं।
और दूसरा शास्त्र हमें समर्पित करना है। इसके लिए मैं आमंत्रित करूँगा युवा टीम को, जो अपने आप को युवा समझते हैं वे सभी आ जाएं और मुनि श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करें। अच्छा, बाकी जो सुन रहे हैं वो युवा नहीं है। मैंने कहा युवा जो अपने आप को मानते हैं, चाहे वो 60 साल के हों चाहे वो 40 साल के हों। प्रदीप भाई साहब हमारे बुजुर्ग हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। सबसे जवान तो यही हैं। ग्वालियर वाले भैया जो रौनक भैया, उनकी टीमें पूरी इधर आ जाए। हमारी कमेटी आपका अभिनंदन करना चाहती है। मैं अनुरोध करूंगा मंत्री महोदय से तिलक लगा करके प्रदीप भैया जी आ जाएं, इनका सम्मान माल्यार्पण करें। हाँ जी भैया आ गए। अब चलते हैं। ये माला आपको याद दिलाएगी कि आप आगरा की नगरी में गए थे और आपके साथ कुछ कुछ हुआ था और कुछ कुछ आपको याद रखना है, सिर्फ इसलिए ये माला, बाकी और कुछ नहीं। और अब चलते हैं, एक और प्रक्रिया को आज हम संपन्न कराना चाहेंगे। आज हमारे तो अब चलते हैं, चूँकि आज हमारे विशेष भक्त हमारे बीच में हैं और विशेष भक्तों को विशेष भक्ति का लाभ मिले, ऐसा भी हमारे भाव रहते हैं। हमारे जो बंधुगण बाहर से आए हैं, आज हम चाहेंगे कि आपको पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त हो। आप कृपया सभी आवें और पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करें। आइए आइए। हाँ प्रदीप भाई साहब। महाराज की जय। और अब समय विलंब नहीं करना, विलंब वैसे हो रहा है। पूज्य मुनि श्री को सुनना है, प्रवचन के लिए हमें निवेदन करना है। तो मैं एक ऐसी आवाज़ को आवाज़ देना चाहूँगा जो मेरे भाई श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी जन सावला साहब को, इनकी आवाज़ हर जगह गूंजती है। आज इनके द्वारा मुनि श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट होगा और दूसरा श्रीफल मातृशक्ति की ओर से आदरणीय मुनिया दीदी पूरी सर्व महिला समाज की ओर से श्रीफल चढ़ाएंगी। मुनिया दीदी अपने सभी साथियों के साथ सभी खड़े हो जाएंगे। इधर हमारे भाई सत्येंद्र जी अपने सभी युवा साथियों के साथ सभी के साथ सामूहिक रूप में श्रीफल समर्पित करेंगे। उदकी चंदन तंदुल पुष्प कै चरु सुदीप सुदूप फलार्ग कै धवल मंगल गान रवाकुलय जिन ग्रहे मुनि राज महम यजे। ओम ह्रीम परम पूज्य मुनि श्री अनुपम सागर जी महाराज, मुनि श्री समत्व सागर जी महाराज के श्री चरणों में प्रवचन हेतु श्रीफल समर्पित। अर्घ्यम निर्वपामिति। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु मुनिराज।
सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे कि हे प्रभु, हे परमेष्टि भगवान, हम अज्ञानता में फंसे हुए हैं, हमारा ये अज्ञान दूर हो और हम अपने आत्म कल्याण कर सकें, ऐसी मंगल भावना बाते हुए त्रिबार वंदन करेंगे कि संकल्प और विकल्प में हमारे समय बहुत बीत रहा है, अब निवेदना चाहिए। हाथ जोड़ना सभी लोग निवेदन करें। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु मुनिराज। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ते ते सर्वे संगं पत्येवमेव पत्येगम् वन्नामि वट्टन्ते अर्हन्ते मानसे खेते। इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयिरीयाणम् इडमो अज्जायाणम् इडमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार। अनंत काल से इस जीव ने निज की सत्ता की पहचान नहीं की। जहां मेरा सत नहीं वहां मेरी दृष्टि थी। जिन जिन वस्तुओं में मेरा अस्तित्व नहीं था उन्हीं वस्तुओं की ओर मैंने आज तक ध्यान दिया। जिन वस्तुओं में अस्थिरता थी उनका साथ तो मैंने चुना, लेकिन जिन चैतन्य जीव द्रव्य में स्थिरता थी, जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला था, उसकी ओर आपकी दृष्टि नहीं गई। सतिन भैया, थोड़ा सा विषय गंभीर है। जीव ने जो चीज नियत है उसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया, और जो चीजें अनियत हैं सारा समय उसके लिए लगाया। जितने लोग यहां संसार में जीवन जी रहे हैं वे नियत के पीछे कोई भी, सब ये चाहते हैं कि मेरा संसार बहुत अच्छे से चले, सुख मिले, बहुत अच्छी स्थायी सुख रहे, इसलिए सारे भाग दौड़ कर रहे हैं। जितनी भी भाग दौड़ संसार की है वह स्थायी सुख की, नियतता की ओर भागने की है, लेकिन जिस ओर भाग रहे हैं वह नियत होता ही नहीं है।
किस संसारी जीव का वैभव नियत रहा? आज तक किसी का संसार नियत रहा ही नहीं है। जो नियत है उसकी ओर दृष्टि नहीं है, और जो पर्याय है अनियत है उसको साज संवारने में लगे हैं। आंसू बाबा, काले बालों को कितने ही संवार लेना, एक दिन सफेद हो ही जाना है। अनियत पर दृष्टि है, नियत पर दृष्टि नहीं है। मां अध्रुव पर दृष्टि है, ध्रुव पर आज तक दृष्टि नहीं गई है। जो चीजें अध्रुव हैं, ना तो ये तुम्हारा परिवार साथ में आएगा, ना ये तुम्हारे घर वैभव साथ रहने वाले हैं। अध्रुव, ये सब अध्रुव हैं। जो ध्रुव है उसकी ओर कोई विचार ही नहीं है। प्रदीप भैया, मृत्यु ध्रुव है, कभी विचार किया उसके बारे में? मृत्यु नियत है, कभी विचार किया किसी ने? कितने लोग मृत्यु के बारे में सोचते हैं? मां आज तक अपनी मृत्यु के बारे में जो नियत है उसकी कोई तैयारी नहीं है, और जो अनियत है, जो आपके साथ नहीं रहने वाला है, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। नियत बना है कि नहीं अखिलेश भैया? मृत्यु में नियत बना है। कितना ही कोई दम लगा ले, अरे महामृत्युंजय जाप करते हैं लोग। प्रदीप भैया, महामृत्युंजय की जाप करते हैं। उस महामृत्युंजय की जाप में जिन तीर्थंकरों का नाम लेते हो, जिसका नाम लेते हैं वे भी नहीं बचे, तो तुम क्या बच पाओगे? अरे महामृत्युंजय की जाप मां इतना ही है कि जन्म मरण पुनः पुनः ना हो, उसका नाम है महामृत्युंजय जाप। इस पर्याय से जाना तो नियत है। तैयारी जीवन जीने की है, किसी ने आज तक मरने की तैयारी की ही नहीं। और मरने की तैयारी अगर कर ली किसी ने, उसका जीवन, उससे सुंदर जीवन अन्यत्र कहीं मिल नहीं सकता। प्रवीण भैया, ये सत्यता है। जिसने अपने मरण को प्रति क्षण जीना सीख लिया हो, जिसने अपने मरण को प्रति क्षण जीना सीख लिया हो, उसी का जीवन सच्चा सुखी हो सकता है। रोते क्यों हो? रोते क्यों हो? मरना पड़ेगा, छूट जाएगा, सब चीज छूट जाएगी। आज से निर्णय अगर हो जाए सत्येंद्र भैया, सब छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु की तैयारी, इसलिए यह जिन दर्शन है पीयूष, यह जिन दर्शन मात्र एक ऐसा है जो जीने की कला नहीं सिखाता, इसके साथ में मरने की कला भी सिखाता है। उसका नाम है मृत्यु महोत्सव। मृत्यु महोत्सव। मृत्यु को भी महोत्सव में यदि बदलना है तो उसके बारे में विचार कर लेना कि मां 10 जगह से शरीर में छेद कर दिया गया है, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, खकार भी निकल रही है तो वहीं थूकना है, मलमूत्र आ रहा है तो वहीं करना है। ऐसा जीवन तो बहुत अच्छा जिया, लेकिन मृत्यु ऐसी होगी तो वह कष्ट वह ही होगी। आज से विचार करना पड़ेगा, आज से मां विचार करना पड़ेगा। मृत्यु को ऐसा बनाना है कि लोग उसको याद करें, तो उसे मृत्यु महोत्सव के रूप में ही करना पड़ेगा। वह कैसे होगा सत्येंद्र भैया? वह कैसे होगा? आज तक सोचा ही नहीं कि मैं जब जाऊंगा तो लोग हंसे। ऐसा कभी किसी ने विचार किया? प्रदीप भैया, कभी विचार आता है क्या कि मृत्यु होगी तो लोग रोए ही नहीं बल्कि मुस्कुराएं और मेरा नाम लें? कभी ऐसा विचार किया? जिसने ये विचार कर लिया कि मृत्यु मेरी कैसे संभलेगी, उसके प्रत्येक समय की क्रिया परिवर्तित हो जाएगी। राग द्वेष करते रहे, अपने पुत्रों से मां इतना राग कर बैठे कि अब वे विदेश में हैं तो उनको पुकारते पुकारते, उनको चीखते चीखते और अंतिम सांस निकल गई, तो अब आपका मृत्यु महोत्सव मनाने वाला कोई नहीं है। तैयारी करना पड़ेगी, तैयारी करना पड़ेगी। युद्ध
एक दिन होता है, युद्ध एक दिन होता है, लेकिन युद्ध की तैयारी प्रतिदिन चलती है। और युद्ध वह अंतिम समय के परिणामों को संभालने का युद्ध एक दिन में नहीं जीता जा सकता। प्रत्येक समय के परिणामों की स्थिति जब तक आप नहीं संभालोगे तब तक मां कोई भी समाधि मरण करने में सक्षम नहीं है। 2 मिनट की तो भूख सहन होती नहीं सत्येन भैया। रात्रि हो गई, किसने देखा मां कि कौन सा समय जब यमराज के पास जाना पड़ जाएगा। और इतना आज से ही जिनको समाधि मरण करना हो इतना जरूर कर लेना। एक तो सबसे पहले अखिलेश भैया एक बात ध्यान रखना, ये मत देखना कि कौन से संत, कौन से पंत और कौन सी आमनाएं के हम लोग हैं। अगर ये देखते रहे तो कौन सा संत इन भैया। एक बहुत मर्म भेदी घटना ऐसी घटी कि पिछले चतुर्मास में एक व्यक्ति जो एक मुनि महाराज को पंथ के नाम पे नहीं मानते, एक आचार परमेष्ठी को पंथ के नाम पे कभी पूजने नहीं गए, उन्होंने स्वयं आके ये बात बताई कि हमारे जो माँ थी वो कभी हमारे पंथ वो अमुक मुनिराज की कभी पूजा नहीं करते थे क्योंकि वे अमुक पंथी थे। इस बात को लेके जब उनका अंत समय आया तो उन्हीं मुनिराजों के चरणों में समाधि करने का समय आया। कौन से मुनिराज? हाशु बाबा चमकते चेहरे मिल रहे सो यहां चक्कर लगा रहे। ये चेहरे अंत समय में मिले या ना मिले, जो मुनिराज आए, जैसी भक्ति आगरा वाले आज दिखा रहे हैं, यदि वैसी भक्ति प्रत्येक मुनि के चरणों में हो जाएगी तो नियम से ये अपने समाधि मरण को प्राप्त कर लेंगे। दया तो तब आती है, दया तो तब आती है। यहाँ कौन सा जयसवाल मंदिर है, आगे कहीं परवार भी होगा और खंडेलवाल मंदिर भी है शायद, कलकत्ता वाला मंदिर अभी गए थे कल हम लोग। जयसवाल मंदिर नहीं तो एक किसी का पर्सनल मंदिर भी है पीछे, किसका है? कई लोग सत्येन भैया, कई लोग इस मंदिर इसलिए नहीं जाते कि अमुक चंद का मंदिर है, इसलिए नहीं जाते। हम तो जयसवाल हैं तो जयसवाल मंदिर जाते हैं, हम परवार हैं तो परवार मंदिर जाते हैं, सामने से मंदिर के निकल जाते हैं। लेकिन हमारा मंदिर ये नहीं है, हमारा मंदिर वो है हम वहाँ पूजा करने जाते हैं। अरे अभी तुम्हें जयसवाल, परवार, खंडेलवाल दिख रहे हैं, अभी जिनेंद्र भगवान दिखना प्रारंभ नहीं हुए, इसलिए मंदिरों में भेद दिखाई देते हैं। जिस दिन जिनेंद्र भगवान मां दिखना प्रारंभ हो जाएंगे उस दिन जयसवाल परवार और ये संप्रदाय और पंथ नहीं दिखेंगे। उस दिन मात यहाँ के बाहुबली भगवान, आशु बाबा, यहाँ के बाहुबली भगवान हैं कि श्रवण बेलगोला के बाहुबली भगवान हैं? नहीं, श्रवण बेलगोला के अकेले बाहुबली को मानो। जो आपके यहाँ बाहुबली भगवान की प्रतिमा है वो बाहुबली भगवान नहीं है ना? हाँ, छोटे हैं, भगवान भी छोटे बड़े हो गए तो अब कौन बचा है? तुम इंसानों में छोटे बड़े का भेद कैसे नष्ट करोगे? बहुत मुश्किल है मां, समाधि मरण चाहिए। अभी हम देव शास्त्र गुरु में भेद करके रखें, समाधि मरण कहां होने वाला है? परिणामों से मिलना, कैसे कैसे परिणाम है। अमुक चंद का अपने भाई का भाई चेहरा नहीं देखना चाह रहा, समाधि मरण करेंगे। शास्त्र की गद्दी पर बैठे रहना, इसका नाम समाधि मरण नहीं है। अपने अंतरंग में धर्म, तम, क्षमा आदि धर्मों का पालन कर लेना, इसका नाम धर्म है। नहीं तो प्रदीप भैया, बड़ा तिलक, सुबह 2 घंटे पूजा, स्वाध्याय की गद्दी पे हम स्वाध्याय कराते हैं लोगों को और घर जाते हैं तो यदि भाई को आवश्यकता है तो हम देखते नहीं हैं, भले ही हम करोड़ों के दान दे आते हों और भाई को आवश्यकता पड़ी तो वह दूसरी जगह हाथ फैलाने खड़ा है। अभी कहाँ से समाधि मरण होने वाला है?
ये कलुषता, ये राग द्वेष की परिणति, ये धर्म अभी समझाई कहाँ है? टीका लगा लेना, पूजा कर लेना, इस द्रव्य की थाली का द्रव्य उस द्रव्य में छोड़ देना, इतना मात्र धर्म नहीं होता है। माँ, धर्म को सीखा मंदिर में जाता है, लेकिन धर्म की प्रयोगशाला घर हुआ करती है, परिवार हुआ करता है। यहां किसी का किसी से बैर तो होगा ही नहीं, है ना? इतने लोग हैं, एक का भी बैर नहीं होगा ना। अभी तक तुमने पारसनाथ और कमठ की कहानी भी नहीं सुनी। अभी तक पारसनाथ और कमठ की, मैं अपनी जेठानी से बात नहीं करते हैं, हम किसी अपने सास से बात नहीं करते हैं, हम बहू से बात नहीं करते हैं, हमारा संबंध, हमारा कोई राग द्वेष नहीं है। अरे राग द्वेष नहीं है तो जय जिनेंद्र क्यों नहीं करते हो? इतने ही नहीं सत्यन भैया, ऐसे ऐसे लोग जन्म ले लिए हैं, ऐसे ऐसे लोग जन्म क्या हमेशा से ही होते हैं, आज की बात नहीं है। अभी क्या होता है, हम लोग जब विहार करते हैं तो कई लोग ऐसे मिलते हैं रास्ते में, जो जैसे ही हमको देखते हैं या तो मुंह मोड़ लेते हैं, या फिर किसी दूसरी गली में घुस जाते हैं, या इस तरफ आ रहे हो तो पीछे मुंह करके भाग लेते हैं। ऐसे जीव आपको दिख जाएंगे। जब पूछो अपन बिहार करते तो ऐसे कितने सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। माँ, ये वही लोग हैं जो अभी देव शास्त्र गुरु के चरणों में नहीं आ पा रहे। बेवी कर्म भी कहता है उन्हीं कुलों में जन्म लो, जब देव शास्त्र गुरु निकले तो तुम किसी गली में घुस जाना। हाँ, ऐसे लोग जन्म ले लिए हैं। मुनिराज आ रहे हैं ना, पता है आज मुनिराज आना है तो हम आज बाहर जा रहे हैं। प्रवीण भैया, आज अमुक महाराज जी आ रहे हैं, अगर वो आएंगे, अब हम अध्यक्ष हैं, अब अध्यक्ष है तो जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो क्या सोचेंगे? तो आज हम क्या करते हैं प्रदीप भैया? बहुत कठिन है धर्म, सही बताएं सत्यन भैया। जितना धर्म को आसान है समझा, उतना आसान धर्म है ही नहीं। श्रीफल चढ़ाने जाते तो कितनी बार श्रीफल चढ़ाए? बहुत बार श्रीफल। कितनी बार अपने घर से लेके गए? देखो, मैं धर्म की बात कर रहा हूं, किसी पर्सनल प्रदीप भैया की बात नहीं है। जितनी बार अध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री, उपाध्यक्ष बन के श्रीफल चढ़ाए, आज जाना और उतना द्रव्य मंदिर की गोलक में डाल के आ जाना, नहीं तो उसका निर्माल का दोष लगेगा। अभी तो ऐसी स्थिति हो गई है, आसू बाबा जा रहे हैं आचार्य भगवान के दर्शन करने, अब ये समाज की तरफ से जा रहे हैं, तो ये समाज की तरफ से आएंगे तो वहां पानी पिएंगे तो उसका बिल भी छिपीटे उलट कमेटी में लगाएंगे। हाँ, अगर ये पानी पिएंगे, देखो आपकी बात नहीं कर रहे, हम तो सब बता रहे हैं जो होता है। क्या तुम घर पे रहते हो तो पानी नहीं पीते क्या? कि जब आचार्य भगवान के दर्शन कमेटी करने जाएगी तभी पानी पीती है और तभी भोजन करती है, इसलिए सारा बिल मंदिर की कमेटी में लगाती है। अगर उस दिन उपवास रखते हो या घर में रह के तुम भोजन नहीं करते हो, तब तो तुम बिल लगाना वहां पर। और यदि रोज भोजन करते हो, रोज पानी पीते हो, तो भूल के भी अपने भोजन पानी के बिल मंदिर की निर्माल द्रव्य से मत खा लेना। हाँ, अभी क्या है, एक घटना एक जन बता के गए सत्यन भैया, बहुत ऐसी घटना थी। अभी बहुत सारे खंडर मिल रहे हैं, तो खंडर मिल रहे हैं बहुत सारे, जिन मंदिरों के खंडर जहाँ जहाँ पड़े हुए हैं। और वहाँ के गांव वाले बोले कि महाराज, इधर की एक ईंट हमने घर में लगा ली थी, हम उस दिन से परेशान हैं। हम जब तक वो ईंट वापस नहीं रख के गए तब तक हमें चैन नहीं मिली। कौन से मंदिरों की? जो खंडर पड़े हुए हैं, जिनका टूटी हुई ईंटें, जिसमें कोई रख रखाव नहीं है, वहां के मंदिर की एक ईंट, एक पत्थर ले जाके अपने घर में लगा लिया था। वह व्यक्ति बोल के गया कि महाराज, जब से मैं वह ईंट लेके गया, मैं घर में चैन से नहीं रह पाया हूं। अब वे लोग सोच लें जो मंत्री, अध्यक्ष और कमेटियों में बैठे हैं, यदि मंदिर के धन को अपने व्यापार में लगा के बैठे हैं, कितने फलने फूलने वाले हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं। सत्यन भैया देखो, ये भी जरूरी है, विषय तो कुछ कहाँ से निकला था कहाँ पहुँच गया, लेकिन ये
धर्म हैं, जिसे आपने धर्म के आप नेता बने हुए हैं, अध्यक्ष बन के इस धर्म के नेता दिखाई दे रहे हैं। अब देखना उन धर्म के नेताओं से मिलना, खुद की दुकान तो 50,000 रुपए की महीने पे चलती है और मंदिर की दुकानों पे 500 रुपए महीने पे कब्जा किए हुए हैं। ये धर्म नहीं है, ये धर्म दुर्गतियों में ले जाने वाला है। बहुत कठिन है धर्म, बहुत कठिन है। यहाँ पूजा करना, इसका नाम धर्म मान लिया है। यहाँ प्रवचन सुन के चले जाना, इसका नाम हमने धर्म मान लिया है। आज धर्म का यदि एक अंश भी लाना है तो अपने अंदर से जितने जीव हैं, सबसे पहले उन जीवों से क्षमा मांगते आपको हजारों वर्ष अनंत काल बीत गया, आज जाके उनसे क्षमा मान लेना जिनसे हमारी बोलचाल बंद है। धर्म की शुरुआत हो पाएगी। देखना कितना कठोरता है, कितनी कठोरता हो गई है इस हृदय में। किसी के सामने झुक जाऊं, उन्होंने तो ऐसा किया था, कितना दिल आपका विपरीत लेके जाएगा कि मैं कैसे झुक जाऊं। उनने ऐसा काम किया था, अरे उनने किया था, पार्श्वनाथ भगवान ने तो कुछ भी नहीं किया था, तो कमट को 10 भव झेलने पड़ गए। अब कमट के उपसर्ग के 10-10 भवों में झेलना पड़ गया, और हमारे राग द्वेष के परिणाम हम रखे हैं, तो कितने भवों में ऐसे कितने कमट हमने अपने जीवन में तैयार कर लिए हैं। इतनी सामर्थ्य है क्या पार्श्वनाथ भगवान जैसी? किसी के पास सामर्थ्य हो पार्श्वनाथ भगवान जैसी कि कमठ आ जाए और फिर भी डिगे ना? इतनी सामर्थ्य हमारे पास नहीं है मंत्री जी, इतनी सामर्थ्य हमारे पास नहीं है कि पार्श्वनाथ भगवान जैसा हमारा बल हो, हमारी क्षमता हो। तो इतना ही कर लो कि जब उतनी क्षमता नहीं है तो इतने शत्रु अपने इस जीवन में बना के मत चले जाओ, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान ने तो कुछ भी नहीं किया तो भी शत्रु बन गया, और हम जानबूझ के राग द्वेष बढ़ाते जाएंगे, प्रतिशोध की भावनाएं, संक्लेश परिणामों को रखते जाएंगे। माँ, एक छोटी सी चम्मच के पीछे तुमने कितने बेटों को अलग कर दिया अपनी माँ से। अखिलेश भैया, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, हमारा भाई है, एक कटोरी में हम बैठकर एक ही आंगन में, एक माँ के आंगन में, एक कटोरी में एक साथ खीर खाया करते थे, और आज एक चम्मच भाई के पास ज्यादा चली जाती है, 1 इंच भाई को ज्यादा मिल जाती है, तो हम न्यायालय में खड़े मिलते हैं। अरे ये वह समाज है। ध्यान रखना, जितने लोग हैं ये छोटी सोच वालों के काम है कि न्यायालय में पहुंच जाना। ये जैन कुल का कोई भी व्यक्ति यदि न्यायालय में खड़ा है, नियम से उसने जैन कुल को कलंकित कर दिया है। अरे जो समाज जिन मंदिर के चरणों में, जिन भगवंतों के चरणों में बैठती हो, वह न्यायालय के चक्कर लगाना पड़े, नियम से हमारे अंदर के कलुषित परिणामों ने ही हमें ऐसे जगह पे खड़ा किया। नहीं तो जैन, यदि कोई श्रावक आज से कुछ वर्ष पूर्व यदि कोई जैन श्रावक न्यायालय पहुंचता था, इसलिए पहुंचता था सत्येंद्र भैया, इसलिए पहुंचता था, यदि जैन साहब ने, सेठ जी ने अगर गवाही दे दी है तो फांसी भी रुक जाया करती थी। क्या है ऐसी ताकत? क्या है ऐसा परिणति आज के जैन होने के नाते कि बस हम जैन का टैग तो लिए हैं, लेकिन जैन के नाम पर जैनत्व जब तक नहीं आएगा आपकी कीमत कोई नहीं कर पाएगा। 3 चिन्ह थे, उसको ही भूल बैठे। हाँ, शर्म आती है सत्येंद्र भैया, शर्म आती है कि जैनियों को रात्रि में भोजन छुड़वाया जाए। शर्म आती है कि जैनियों से बोला जाए कि पानी छान के पियो। शर्म आती है कि जैनियों के बच्चों को नियम दिया जाए। इतना ही नहीं, माँ आपको बोला जाए कि भोजन माँ रात्रि में मत करना, पानी छान के पीना, मंदिर रोज आया करो। ये नियम देने के होते हैं क्या? ये तो शर्म वाले नियम है। जिनको थोड़ी बहुत शर्म है कि हम जैन कुल में जन्मे और ये 3 नियम नहीं पाल रहे हैं, तो अपने आप आज नियम लेके जाना कि इन तीनों का कभी भी हम जैनी हो कि नहीं।
पहचान ही नहीं है, पहचान भूल गए, अब काहे के जैनी हो। आज पूरी समाज बैठी है, कम से कम इतने ही नियम ले लो, जिन घरों में जहाँ पर रात्रि भोज गिद्ध भोज दिया जाएगा, कम से कम सामूहिक स्थान पर हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। आप एक भोजन करोगे लेकिन पूरा जैन समाज कलंकित होगा। देखो जैन होकर रात्रि में भोजन कर रहा है। मां ले सकते हो, शर्म हो, जैन होने का थोड़ा गर्व हो और थोड़ी शर्म बची हो तो आज ऐसा नियम लेके जाना कि वैसे तो वही हमने कहा क्या बोले, रात्रि में छुड़वाना पड़े, इससे शर्मनाक हो। जहां मोक्ष की बात चल रही हो, जहां संसार समुद्र से पार होने की बात चल रही हो, खूब पूजन करना, माँ नेल पॉलिश छूट नहीं रही, लिपस्टिक छूट नहीं रही, शादियां हो गई हैं फिर भी लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा के घूम रहे हैं। अब क्या छोड़ने के लिए आप बैठे हो? क्या जैन कुल में आपके संस्कार होंगे और क्या आप अपने बच्चों को संस्कार देंगे? बहुत शर्म की बात है। सत्यन भैया समय तो बहुत जल्दी भागता है, देखो हो गया है। माँ कभी शालिनी को देखा? नहीं देखा होगा, फोटो में जरूर देखा होगा। जब सुकमाल मुनि की फोटो होती है माँ, तो वहाँ शालिनी होती है और शालिनी के नख और मुख दोनों लाल होते हैं, है ना। जितनी माँ सत्यन भैया नख और मुख लाल करके भोजन बनाती हैं, उनकी पर्याय शालिनियों की पर्यायों से कम है क्या? अब विचार कर लेना, जो पर्यायों में जाना हो उसके भाव बनाओ तो वह पर्याय मिलती है। ये कथन हमारा नहीं है, ये बात ध्यान रखना माँ। जितना तुम राग द्वेष करोगे, तुम्हें लड़ना बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें क्रोध करना बहुत अच्छा लगता है, ये जिनवाणी के कथन चल रहे हैं। एक भी शब्द, अरे आशु बाबा, ये जो शिष्य बैठे हैं ये आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी के शिष्य हैं। उन्होंने जिनवाणी बोलना तो सिखाया लेकिन जनवाणी बोलना नहीं सिखाया है। हाँ, ये धर्म ही ऐसा है सत्यन भैया, धर्म ही ऐसा है। यहाँ स्वरचित का भी काम नहीं है और स्वरुचित का भी काम नहीं है। समझ में आ रहा है प्रवीण भैया? स्वरचित भी नहीं चलता और स्वरुचित भी नहीं चलता। हाँ, हम अपना कुछ भी अपना पंथ बना लें, अपनी चर्या अपने अलग से चलें, स्वरचित में कुछ नहीं चलेगा महाराज। देखो ये जैन धर्म की चर्या नहीं है, अपना जैसी 28 मूल गुण पाल करना है वही करना है, जैसा श्रावक धर्म का है वही करना है। स्वरचित से काम नहीं चलने वाला और स्वरचित। हमें तो सत्यन भैया निश्चय अच्छा लगता है, इसलिए हम मात्र प्रवचन सुनते हैं, ये स्वरचित वाले हैं। हमें तो व्यवहार पूजा करना लगता है, इसलिए हम मात्र पूजा ही पूजा पे ध्यान देते हैं। ये स्वरचित है, जो जो अच्छा लगता है बाकी को छोड़ देते हैं। ये स्वरचित वाले हैं, जिन धर्म में भी इनको भी स्थान नहीं है। स्वरचित और स्वरचित से कल्याण होने वाला। हमें तो धर्म में प्रवचन सुनना माँ बहुत अच्छा लगता, पूजा करना, अभिषेक करना, भगवान की आरती करना, ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ पर जब त्याग की बात आती है ना, तो हम लोग फिर थोड़ा दूर होने लगते हैं। क्यों? हमें जो अच्छा अच्छा लगता है वो हम ग्रहण कर लेते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं। स्वरचित वाला धर्म नहीं है। कल्याण स्वरुचि से नहीं होगा, कल्याण स्वरचना से नहीं होगा। यदि कल्याण करना हो तो जैसा जिनेंद्र भगवान ने देशना कहा है वैसा यदि करोगे तो कल्याण होगा। बहुत कठिन है, लेकिन कठिन होने पर भी अभी तो हमने कहा ही नहीं वासु बाबा कि मुनि पद धारण करो। हाँ, दंडनीय अपराध है। पहला, सबसे पहला तो यही कहना चाहिए मुनि को। इतना लिखा है, यदि मुनिराज जब चर्चा करें तो सबसे पहले मुनिचर्या की चर्चा करें कि मुनि बनना ही सर्व कल्याणकारी है। लेकिन सामर्थ्य देख के, मुझे पता है आपकी सामर्थ्य दिखाई नहीं दे रही, चेहरे बता देते हैं, महाराज बोल लो, हम तो उल्टे घड़े। हाँ, नहीं तो पत्थर। कितना ही पानी बरसाओ महाराज, बहुत आए बहुत चले गए, बड़े बड़े आचार्य आके चले गए, आचार्य श्री समय सार सुला के चले गए, हम तो आंसू बाबा यहीं बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी अंतर उतारा ही नहीं।
पत्थर पे पानी कितना ही गिरे, कितनी देर अंदर रहेगा। इसलिए अगर जिन धर्म को आए हो और जिन धर्म को वास्तविकता में धर्म को जानना चाहते हो, तो थोड़ी 2-4 बूंदें भी, मात्र मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप महाव्रतों को अंगीकार करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अणुव्रतों के पालन अभी नहीं कर पा रहे हो तो करो, लेकिन इतना तो कर लो कि जैन धर्म में हो कम से कम ये 3 गुण ही पालन कर लो। अरे गर्व से कोई ऐसा वैसा नहीं है, पता चला माँ कैसे होगा, क्या होगा, अब कैसे चलेगा, शादी में जाना रहेगा, बच्चे की शादी करना है, वहाँ तो खाना पड़ेगा, बाहर कैसे व्यवस्था होगी। अरे ये महावीर भगवान का मार्ग है, वीरों का मार्ग है, क्षत्रियों का मार्ग है, ऐसे लुच्चे पुच्चे लोगों का मार्ग नहीं है कि कोई नियम लिया अब कैसे होगा। अरे नियम लिया तो अच्छे से पालन करेंगे और गर्व के साथ कहेंगे कि हम जैन हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, दिगंबर मुनियों की पूजा करते हैं, और गुरु जो हमारे पिछी कमंडलधारी होते हैं, हम ऐसा काम नहीं करते हैं कि हम हिंसात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें। कितने लोग हैं जिनका लेदर का त्याग है? शर्म आती है ऐसे क्वेश्चंस करने में। सही बोल रहा हूँ सतिन भैया, अगर जैन कुल में भी आके ऐसे प्रश्न करना पड़े कि लेदर का बेल्ट नहीं रखते, लेदर का मोबाइल का कवर नहीं रखते, किसी का त्याग है? जिनका त्याग है, चाबी के छल्ले, लेदर का बेल्ट, जीन्स में लगा हुआ पीछे, अभी तो इतना ही नहीं, अब तो ये खाने पे भी आ गए। रसना इंद्री इतनी अधिक लोलुपी हो गई है कि माँ जहाँ नॉन वेज बनता है, जहाँ वेज एक साथ बनता है, उन होटलों में खड़े आप लोग मिल जाते हो, तो अब और क्या सिखाएं कि जैन धर्म क्या होता है। बच्चों को वहां ले जाना है जहाँ दोनों चीजें एक साथ दिखाई देती हैं। अब क्या बचा है जैन धर्म में? क्या नाम मात्र जैन धर्म, महावीर लिख देने से महावीर हो जाते हैं क्या सब? वर्धमान लिख देने से क्या सभी वर्धमान हो जाएंगे? बहुत सारे लोगों के यहाँ वर्धमान नाम है, बहुत सारे लोगों के महावीर नाम है, क्या वे सब महावीर हो गए क्या? जैन लिखने से आप जैन नहीं कहलाओगे। और जितना जैनत्व को पालन करोगे, ये बात निश्चित है सत्यन भैया, जितना जैनत्व को पालन करोगे उतना गर्व होगा और कभी सीना नीचे नहीं होगा, आंखें कभी नीचे नहीं झुकेंगी, ऊपर ही ऊपर चलेंगी। मुझे पता है इतने कठोर हैं, इतने कठोर हृदय हो गए हैं, अनंत काल से वही किया है। इतनी सी 2-4 बातें सुन के महाराज हम पिघलने वाले नहीं हैं, सत्य बोल रहे हैं। और जिस दिन आंसू, ध्यान रखना, संयम लेने के भाव बहुत कम बनते हैं, दान देने के भाव एक क्षण बनते हैं, दूसरे क्षण बदल जाएंगे। अभी दान देने के भाव वाले तुरंत दान करना, संयम लेने के भाव बने तुरंत बागड़ लगाना। जैसे अगर एक छोटा सा अंकुरण का उपज हो और यदि उसकी सुरक्षा नहीं की जाए तो तुरंत बकरी चढ़ जाती है। कितना सा अंकुर, इतना सा अंकुर, और वही अंकुर बट वृक्ष बन सकता है यदि उसके चारों ओर बागड़ लगा दी जाए। जिस समय आपके संयम नियम लेने के बाद अंकुरण पैदा हो, तुरंत नियम की बागड़ लगा लो। यही छोटा सा नियम एक भील को महावीर बना सकता है, तो आपको भी जिनेंद्र जरूर बना देगा। एक छोटा सा नियम लिया था पुरुरवा भूल ने, छोटा सा नियम था, वहां से प्रारंभ हो गया था। मां आज यदि भाव है और अंकुरण थोड़ा सा लगाओ महाराज के प्रवचन सुन के, इतना नहीं विचार करना कि जाके नियम ले लेंगे, तुरंत बागड़ लगाओ, तुरंत कायोत्सर कर लो कि आज से कुछ हो जाए। एक दिन में हम भूखे रहने वाले से मरने वाले नहीं है। और ना कभी बच्चों को कहो अरे बेटा एक दिन नहीं खाएगा तो कोई भूखा नहीं रहेगा, तुम सुबह हम तुम्हें अच्छी चीज बना देंगे। अरे बच्चों को आप रोकते हो। अरे बहुत समय हो गया, महाराज जी को सुनना है। इसलिए घटना ऐसी है कि लगता यह है कि हम बाहर रहे, बहुत सारे जगह रहे, कैसे जीवन चलेगा, कैसे क्या। अरे जितना ज़्यादा जैन धर्म के संस्कारों में आपका बच्चा भला पड़ेगा, पला बढ़ेगा, उसकी उतनी ज़्यादा नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।
इसलिए कभी मत कहना माँ कि नियम मत लो। महाराज जी ने अभी कुछ दिन पहले बताया था, सबसे पहले अगर बच्चा नियम लेने लग जाए कि महाराज रात में नहीं खाएंगे, तो सबसे पहले माँ पीछे से शर्ट खींचती, बेटा बाहर पढ़ने जाएगा तो कैसे करेगा, रात में कैसे। माँ क्यों बेचारे, स्वयं तो जिन धर्म में आके भी जिन धर्म को नहीं पाल पा रहे हो, क्यों उस बच्चे के थोड़े संस्कार पड़ रहे हैं तो उसको भी जिन धर्म से पीछे ले जाने की बात कर रहे हो। बहुत कठिन है धर्म। अभी तो जो बूढ़े लोग हैं उनसे रात्रि में नहीं छूट रहा, जिनकी शादियां हो गई हैं, बहुत 50 साल हो गए, उनसे श्रृंगार नहीं छूट रहा। मंदिरों में श्रृंगार करके आना है, डिओड्रेंट, लिपस्टिक और कई तरह के पार्टीज नहीं छूट पा रही कि अब हम गिद्ध भोजन को बंद कर दें तो हम बच्चों को क्या संस्कार दे पाएंगे। जैन धर्म में आके, जैन कुल में भी आके वही किया जो सब करते आए, तो आपका कल्याण मात्र जैन धर्म में आने से होने वाला नहीं है। और जैन धर्म में आके जैनत्व के साथ जी लिए तो नियम से एक दिन तुम जिनेंद्र ही बनोगे। बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में समय महाराज जी से क्षमा मांगते हैं, बहुत अधिक हो गया आज, ध्यान नहीं दे पाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि प्रत्येक जीव यहाँ जो बैठा है मात्र जैन नाम का ना रहे, जैनत्व के साथ जिएगा तो यह जैन धर्म अत्यंत वर्धमान और वृद्धिगत होता रहेगा। बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज।